नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताया जाएगा अल्टामीरा की गुफाओं के बारे में और लास्कास की गुफाओं के बारे में। जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले परीक्षाओं में वो आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से देखें और इसको नोट डाउन कर लें। आपके परीक्षा के हिसाब से, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप एक चैनल को एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। बेस्ट ऑफ ईडीयू टीचर्स। और आप हमारे इस क्लास में बने रहें। आपका क्लास जो है वो शुरू होने जा रहा है और क्लास को अंत तक देखें। उसके बाद इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन टीचर में। और मैं आप लोगों से एक बार फिर से आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग इस चैनल को एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तक हमने क्या देखा कि जो हमारे पिछली प्रागैतिहासिक चित्र और प्रागैतिहासिक गुफा क्षेत्र थे, प्रागैतिहासिक क्षेत्र थे, स्थल थे, उनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए थे वो आपको बताया गया। अब आपको जो है वो कुछ और क्वेश्चन भी जो हमारे पिछले एग्जाम में टीजीटी के 8 के एग्जाम में आए हुए हैं वो आपको बताया जाएगा, तथा कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो कि आपको आने वाले एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए आप सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें और उसे पूरी तरह से तैयार कर लें। फिर हम चलते हैं अपने चैप्टर पे। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है। भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? तो भारतीय चित्रकला का इतिहास 7000 वर्षों का माना जाता है। कितने वर्षों का? 7000 वर्षों का। लेकिन कहीं कहीं विद्वानों में कुछ मतभेद है। तो वे कुछ विद्वान उसे मानते हैं कि ये 5000 वर्षों का है, कुछ विद्वान मानते हैं 7000 वर्षों का पुराना है। तो हम जब ईसा पूर्व और ईसवी दोनों को मिलाकर के काउंट करते हैं तो भारत का जो इतिहास, भारत चित्रकला का जो इतिहास है वह 7000 वर्ष पुराना माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ पे है। तो भारतीय चित्रकला का जो प्राचीन केंद्र पाया जाता है वो सबसे ज्यादा आपका पाया जाता है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि भीमबेटका, पंचमढ़ी और कई भी ऐसी गुफाएं हैं जो आपको बताई गई हैं। तो ये सब कहाँ पे आती हैं? आपकी आती हैं मध्य प्रदेश में। तो आपके सबसे ज्यादा जो प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। इसलिए जो आपका भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ पे मिलता है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला आपका क्वेश्चन आ जाता है अल्टामीरा की गुफाएं किस देश में है। आपने अल्टामीरा चैप्टर पढ़ा था। अल्टामीरा जो है वो स्पेन में है। अल्टामीरा की जो गुफा है वो कहाँ पे है? स्पेन में है। स्पेन जो है यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है जहाँ पे ये अल्टामीरा की गुफाएं अवस्थित हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है अल्टामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है। तो हमने आपको पढ़ा रखा है कि अल्टामीरा की गुफाओं में बाइसन अर्थात जंगली भैंसा का चित्र सबसे ज्यादा दिखाई पड़ता है। जो आपका पेपर आता है, कहीं के पेपर जब आपका आया हुआ है पिछले वर्षों में, उसमें दिया हुआ है कि हिंदी जो अनुवाद दिया है वो दिया हुआ है जंगली भेड़ और अंग्रेजी जो अनुवाद है उसका दिया हुआ है बाइसन। लेकिन जो बाइसन का मतलब होता है वो होता है जंगली भैंसा। तो आपका जो आंसर लगाना है वो क्या लगाना है? जंगली भैंसा अर्थात बाइसन के चित्र आपको देखने को अधिक मिलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन आ जाता है अल्टामीरा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो अल्टामीरा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम मारिया सातुओला नामक एक छोटी सी बच्ची थी। क्या नाम था उसका? मारिया सातुओला, जो कि 5 वर्षीय बालिका थी, इसके द्वारा की गई थी। क्योंकि जो अल्टामीरा की गुफाओं के जो चित्र बने थे वो गुफाओं की छतों पर बने हुए थे। अब किस प्रकार से उस समय के मानव ने उस पे बनाया होगा, उनके पास क्या कलाएं रही होंगी, ये तो उस समय के लोग ही बता सकते थे। बट उनको देखने पे ऐसा लगता है कि उस समय के जो भी व्यक्ति थे, जो भी प्रागैतिहासिक मानव थे, वो काफी कला में निपुण थे। तो जो मारिया सातुओला थी वो 5 वर्षीय बालिका थी और वह जब अपने माता पिता के साथ उस गुफा में घूमने गई या वहां पे गई तो वो क्या था, वहां पर जमीन पे फर्श पे लेटी हुई थी। तो उन्होंने छत पे कुछ चित्रों को देखा, तब जाकर के अल्टामीरा के गुफा में चित्रों की खोज का पता चला।
तो आज का जो अभी सेशन है, अभी आपके ये 5 क्वेश्चन हुए हैं, अभी कुछ और क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, तो आप हमारे साथ इसी पर बने रहें। तो अगला क्वेश्चन जो आपका आ जाता है वो आता है कि वृषभों वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है। वृषभों वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है। आपको पीछे पढ़ाया गया है चैप्टर में, ये कहाँ पे स्थित है, लास्कास्क की गुफाओं में। वृषभों वाला कच्छ कहाँ पे स्थित है आपका, लास्कास्क की गुफाओं में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन बन जाता है कि लास्कास्क की गुफाओं की खोज कब हुई थी। लास्कास्क के गुफाओं की खोज कब हुई थी, तो लास्कास्क के गुफाओं की खोज सन 1940 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, सन 1940 ईस्वी में लास्कास्क की गुफाओं की खोज हुई थी। अब उसके बाद हमने मध्य प्रदेश से कुछ रिलेटेड था भीमबेटका, भीमबेटका भी हमने पढ़ लिया है। तो कुछ क्वेश्चन आपके आ जाते हैं भीमबेटका से, जो कि पिछले सत्र के परीक्षा में आए हुए हैं और आने वाले सत्र की परीक्षा में भी आने की संभावना है। तो उसमें पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिले हैं। भीमबेटका में बने हुए चित्र अधिकतर कहाँ पर बनाए गए हैं, तो कहाँ पे बनाए गए हैं, दीवारों व छतों पर बनाए गए हैं। कहाँ पे बनाए गए हैं, दीवारों व छतों पे। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रागैतिहासिक या पाषाण काल में लोगों को न तो ताड़पत्रों के बारे में ज्ञान था, न तो कागज के बारे में ज्ञान था, जिसकी वजह से वो जो अपना चित्र बनाते थे वो शैलों पर बनाते थे, अर्थात पत्थरों पे बनाते थे, गुफाओं की दीवारों पर बनाते थे, गुफाओं की छतों पर बनाते थे। फिर आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नजदीक हैं। तो हमने आपको पढ़ाया था कि भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में भोपाल शहर के नजदीक में है। अगर हमें भीमबेटका जाना होता है तो हम बाई ट्रेन अगर जाते हैं तो भोपाल शहर में उतरते हैं, फिर वहां से बाई रोड बाई बस हम भीमबेटका पहुंचते हैं। तो भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नजदीक है, भोपाल के नजदीक है। और आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र है, अर्थात पूरा पाषाण काल के दौरान जो भीमबेटका में चित्र बनाए गए थे वो किस प्रकार के चित्र थे, तो वो थे हाथी के, जंगली सांड के, बाघ के आदि जानवरों के, मतलब कि और भी बहुत सारे जानवर हैं, आखेट के, ये सब चित्र क्या है, भीमबेटका की गुफाओं में बनाए गए हैं। क्या कि पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र किस प्रकार के थे। ये आपका पिछला जो एग्जाम हुआ था यूपी टीजीटी आर्ट का, उसमें आया था कि पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका चित्र हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, हाथी के हैं, जंगली सांड के हैं, बाघ के हैं। ठीक है, तो आपका जो है कुछ क्वेश्चन पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया, कुछ क्वेश्चन आज पढ़ाया गया, अभी कुछ क्वेश्चन और बाकी हैं जो कि आपको आगे पढ़ाया जाएगा। तो आप हमारे इस चैनल पर लगातार बने रहें और अपने बेल आइकन बटन को सब्सक्राइब करने के बाद जरूर दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और जो भी आपका चैप्टर पढ़ाया जाएगा वो आपके नोटिफिकेशन के द्वारा मिलता रहेगा। आपको अगर कोई भी समस्या होती है, कोई असुविधा होती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें, आपके सारी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। तो आप मैं फिर से कहूंगा, एक बार चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद। सभी दोस्तों साथियों से एक बार फिर से आग्रह है कि हमारे इस चैनल बेस्ट ऑफ एडू टीचर्स को, बेस्ट ऑफ एजुकेशन टीचर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।